मयंक, जैसे हम शो के शुरुआत में बात कर रहे थे कि साहित्य एक ऐसी चीज है जिससे किसी का भी जीवन अनछुआ नहीं रह पाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह हम सभी साहित्य से जुड़े हुए हैं। हमारे हर सवाल के जवाब जो कहीं नहीं मिलते वो किसी ना किसी किताब में मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, जितने लेखक हैं वो अपनी पुस्तकों में, किताबों में लिख डालते हैं। जी हाँ, क्योंकि साहित्य ही हमें संवेदनशील भी बनाता है और कठिन परिस्थितियों में लड़ना और आगे कैसे बढ़ना सिखाता है। और साहित्य यानी लिटरेचर तो हम सभी की लाइफ का इंडिस्पेंसिबल पार्ट होना ही चाहिए। बिल्कुल। तो दर्शकों को बता दें कि अब समय हो गया है हमारे फोर्टनाइटली लिटरेचर मैगजीन सेगमेंट को लॉन्च करने का, जिसका नाम होगा सर्जना। सर्जना में हमेशा हम आपको मुखातिब करवाएंगे किसी लिटरेरी पर्सनालिटी से, किताबों की बात करेंगे, साहित्य की बात करेंगे और साहित्यकारों की बात भी करेंगे। हर बार एक नए साहित्यकार से आपको रूबरू कराएंगे, किताबों की बात होगी, शायरी की बात होगी। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे कर रहे हैं मयंक? शुरुआत कर रहे हैं आज प्रसिद्ध अभिनेता और साहित्यकार जिन्होंने धर्म को भी विज्ञान से जोड़ा और विज्ञान के दृष्टिकोण से सार्थकता प्रदान की, ऐसे श्री आशुतोष राणा जी के इंटरव्यू के साथ। जी, आशुतोष राणा जी को एक बेहतरीन कलाकार, अदाकार के रूप में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन वो एक साहित्यकार भी हैं। हाल ही में उनकी एक पुस्तक भी आई है, राम राज्य, और इसका एक विशेष हमने इंटरव्यू उनसे लिया। इसको तफसील से आप देख सकते हैं संडे को 10 बजे 3 सितंबर को। लेकिन इसका एक छोटा सा जो भाग है वो हम आपको आज डीडी मॉर्निंग शो के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं शिव भक्त आशुतोष राणा जी का क्या कहना है शिव के विषय में। नमस्कार दोस्तों, साहित्य जगत में एक पुस्तक आई और ये सिर्फ पुस्तक भर नहीं रही। इसको पढ़ने के पहले, और हाल के दिनों में ऐसा बहुत कम हुआ है कि कोई माथे पर लगाता है और फिर पढ़ना शुरू करता है। अद्भुत है, जिसने भी पढ़ा अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। मैं भी कहूँगा आपसे कि आप राम राज्य को ज़रूर पढ़ें। नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे, लेखक हैं आशुतोष राणा। 2 राज्यों ने अखिल भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा है इस कार्य। पुरस्कार महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगी इसकी गहराई, क्या कुछ है इस पुस्तक में जो लोगों को इतना छूता है। बताने के लिए मेरे साथ खुद आशुतोष राणा इस वक्त मौजूद हैं। आशुतोष जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण। इसके लिए बधाई आपको। सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कारों के लिए बधाई। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब मैं इसके पन्नों को खोलता हूँ और शुरुआती दौर में ही आता हूँ, तो मुझे सृजनशीलता के विषय में पता लगता है कि सृजन की शक्ति कहाँ से आती है। ऐसी अद्भुत रचना मैं दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगा। वो है परम पूज्य पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री, जिनको दद्दा जी के नाम से भी सभी लोग जानते हैं। कैसे दी इन्होंने सृजन की शक्ति आप? अब ये तो वही जाने, हम तो सिर्फ इतना मान के चलते हैं कि हालांकि चौपाई ये है कि जा पर कृपा राम की होई, लेकिन अब हमारे राम तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव परम पूज्य दद्दा जी हैं। तो जा पर कृपा गुरु की होई, ता पर कृपा करे सब कोई वाली स्थिति होती है। और इस चीज़ में हमारा अखंड विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति गुरु तक नहीं पहुंचता, वो गुरु ही होते हैं जो अपने शिष्यों का चुनाव करते हैं। तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि परम पूज्य दद्दा जी ने मुझे शिष्य के तौर पर स्वीकार किया। बहुत से गुरुओं के शिष्य होते हैं, बहुत से गुरुओं के सेवक होते हैं, बहुत से गुरुओं के भक्त होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो, मैं अपने संदर्भ में ये कहूँगा कि मैं गुरु का आविष्कार हूँ, उनकी मैं निर्मिति हूँ। हाल के दिनों में साहित्य पर चर्चा या किसी साहित्यकार से बातचीत होना, ये एक तरीके से खोता सा चला जा रहा है। और अभी आपने साहित्य अकादमी पुरस्कार के मंच पर साहित्यकारों की एक परिभाषा भी सामने रखी, बड़ी चर्चा का विषय बनी। साहित्य को लेकर क्या चिंतित होने जैसा कोई समय है, या आपको लगता है असीम संभावनाएं हैं? और अगर ऐसा है तो फिर लेखक जो है वो साहित्यकार क्यों नहीं? बड़ी अच्छी, बहुत देखिए, लिखना, हर लेखक साहित्यकार नहीं होता। लिखना हम और आप सब जानते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि हम 2 वर्ष की उम्र में बोलना तो सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है और किससे बोलना है, इसे सीखते हुए हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि लिखना तो हम सीख जाते हैं, लेकिन जैसे आप साहित्य कहते हैं
कि साहित्यकार जिसमें सबका हित समाहित हो, ऐसी जब तमाम चीज़ों की और विचारों की पुंजिका आप निकाल कर रखते हैं, तब कहीं वो साहित्य की श्रेणी में आता है, जो तब भी प्रासंगिक था जब लिखा गया, वो जब भी प्रासंगिक है जब पढ़ा जा रहा है, और वो आगे भी प्रासंगिक रहेगा। तब कहीं जाके आप उसको साहित्य की श्रेणी में कहीं ना कहीं हम और आप रखते हैं। मेरा ये मानना है कि इस पे चिंतित होने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि एक बड़ा अच्छा वाक़या है कि जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और किसी मंच पर श्री रामधारी सिंह जी दिनकर भी मौजूद थे, और अचानक नेहरू जी चढ़ रहे थे और वो लड़खड़ाए सीढ़ी चढ़ते हुए, और दिनकर जी ने उनको गिरने से थाम लिया और उन्होंने कहा कि जब जब सत्ता लड़खड़ाती है तब तक साहित्यकार ही उसे थामता है। तो साहित्य तो चिंतन का विषय है, चिंता का विषय बिल्कुल भी नहीं है। भगवान शिव को लेकर आपकी जो स्तुति है, शिव तांडव स्तोत्र, वो आजकल खासी चर्चा का विषय है। ये कोई आज के दौर का प्रयोग था, आप चाहते थे सरल भाषा में आ जाए, या आपको लगा कि कुछ आध्यात्मिक करना चाहिए, अचानक से हो गया प्रयोग है, या बहुत सोच विचार करके? इतना वायरल होता है, इतने लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये योजना कैसे जहन में आई थी? ये शिव भक्त सारे जानना चाहते हैं। ये कोई भी चीज़ अचानक घटित नहीं होती है, हर चीज़ की एक लंबी प्रक्रिया होती है। हम और आप भी अचानक इस जगत में, हमारा आपका जन्म नहीं हुआ। लोगों को देखकर, मोटे तौर पर देखकर लग सकता है कि अचानक आ गए, लेकिन हमारी एक परंपरा है, आपकी, हमारी, सबकी, जितने भी लोग हैं, एक परंपरा चल रही। तो ऐसे ही विचारों की भी एक परंपरा होती है, और विचार कब कार्य रूप में परिणत लेकर साकार हो जाता है वो निराकार से, उसकी समय सीमा या निर्धारण भी कहीं ना कहीं प्रकृति की इच्छा के अनुकूल होता है। तो ये हमारे अंदर चलता रहता था, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान दद्दा जी जो थे वो हर का निर्माण करते थे और हरि की कथा सुनाते थे। तो हरि हरात्मक की जो बात है, तो देवादिदेव महादेव का जो मूल स्वरूप है, अगर आप देखें तो इतना अद्भुत है कि जिसने बनाया वो उसी के हो गए, और जहाँ बनाया वहीं के हो गए। ये जो उनके अंदर जितनी भी विसंगतियाँ हैं जी, उनका खुद का वाहन कौन है? नंदी, बैल। जो उनकी मातेश्वरी जगत जननी जगदम्बा पार्वती मैया का वाहन कौन है? शेर। नंदी और शेर कौन है? एक दूसरे के परस्पर विरोधी। उनके छोटे पुत्र गणपति जी का वाहन? चूहा। उनके बड़े पुत्र कार्तिकेय जी का वाहन? ये एक दूसरे के परस्पर विरोधी। उनके गले का जो श्रृंगार है जिसमें भुजंग है, वो इनके वाहनों के, चूहा और इसके मोर के विरोधी। तो जहाँ पर तमाम विसंगतियों के बीच में जो संगति स्थापित कर दे, वह शिव होता है। तो ये वाली जो बात थी, तो हमारे मन में ये था कि जो तांडव स्तोत्र है, जो रावण द्वारा विरचित है और संस्कृत में है, और कहा जाता है कि इसके उच्चारण से हमारे उच्चारण दोष भी समाप्त होते हैं। तो मन में था कि इतना अद्भुत, जब उसमें उनके श्रृंगार का वो लिखा हुआ है कि जब कभी कभी शिष्यों को अपने गुरु के सामने खड़े होते हैं और वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं, और गुरु की थोड़ी सी हो सकता है तारीफ़ लेने के लिए, या गुरु को, तो वो अहंकार की श्रेणी में आता है कि अपने गुरु के सामने ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना। तो रावण उसी मद में जब गए और उन्होंने कहा कि आज अपने गुरु को मैं कैलाश समेत अपने सर पे उठा लूँगा। पार्वती जी ने देखा, पिता भले ही एक आध बार माफ़ कर दे बच्चे की उद्दंडता, लेकिन माता अपने बच्चे को अशिष्ट नहीं शिष्ट बनाना चाहती है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, इसके मन में ये विचार चल रहा है, तो उन्होंने कहा चिंता ना करें, मैं इसे शिष्ट करूँगा। जैसे ही उन्होंने, रावण ने कैलाश के नीचे हाथ डाला, महादेव ने अपने सिर्फ अंगूठे से उसको थोड़ा सा दबा दिया, और वो रावण जो अपनी भुजाओं में समस्त चीज़ें उठा सकता था, वो बिलबिला के रह गए। और जब बिलबिला के रह गए, तो फिर चिरोरी, जैसे अपन माता पिता के श्रृंगार की जो चिरोरी करते हैं ना, कि आप कितने अच्छे हैं, आपका ये जो रूप है, तो वो चिरोरी है अगर देखा जाए जो शिव तांडव स्तोत्र है। उनके महादेव का जो श्रृंगार है कि जटा डवी गलज ज्वला प्रवाह पा वितस्थले गले वलम वलम विताम भुजंग तुंग मालिकाम। तो वो इतनी अद्भुत स्तुति है कि हमें ये लगा, तो हमने हमारे अनुज तुल्य और इस देश के प्रख्यात गीतकार, शायर
आलोक श्रीवास्तव हैं, तो मुझे आलोक की लेखनी पे और आलोक की समझ पे भरोसा है। तो मैंने आलोक से निवेदन किया कि हमारे मन में ये इच्छा है कि ये जो, और ये जब महाकाल में एक बार हम लोग आज से 15 वर्ष पहले कर रहे थे, तो हमने ये संस्कृत में, आलोक उस समय किसी न्यूज़ चैनल में काम करते थे, तो संस्कृत वाला शिव तांडव स्तोत्र उन्होंने शूट किया था। तो हमने कहा वो जो किया था, तो उसको मैं चाहता हूँ कि इसका हिंदी भावानुवाद, ताकि ये इतनी अद्भुत जो स्तुति है ये करोड़ों करोड़ों कंठ तक पहुँच जाए और सब इसे अपने कंठ में धारण करके नीलकंठ के जैसे घूमे। तो कृपा हुई आलोक के ऊपर, उन्होंने अद्भुत रचना लिखी और जो भावानुवाद उन्होंने किया कि जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात्य गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व भुजंग का, डमट 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 डमरू कह रहा शिवय शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवय शिवम। विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं, जो उनको जैसा साध ले वे उसके जैसा भेष है, वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल है, विलय भी वे प्रलय भी वे अकाल महाकाल है, उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो गया, वहीं के हो गए हैं वे जहाँ सुना शिवय शिवम डमट डमट। तो ये इतनी अद्भुत रचना तैयार हो गई कि, और आज जब मैं देखता हूँ कि सारे युवा लोग उसको अपनी रील के ऊपर चढ़ाते हैं, तो मन में एक सुकून और एक आनंद आता है कि नहीं, शिव तत्व आज भी हमारे समाज के अंदर कहीं ना कहीं उसी जाजल्यमान स्थिति में प्रवाहित हो रहा है। राम राज्य की तरह उसको भी हाथों हाथ लिया गया, दर्शक उसको, और ये बहुत ही सकारात्मक संकेत है कि इस तरह का कंटेंट भी कंज्यूम हो रहा है। चलते चलते ये बता दीजिए कि कुछ और संस्कृत की चीज़ें हिंदी में आ रही हैं, कुछ ऐसे? जी बिल्कुल बिल्कुल लेके आ रहे हैं हम। एक तो जब सप्तपदी जो होती है तो वो तैयार हो गई है, फिर नमामि शमीशम निर्वाण रूपम, वो उसको हिंदी में करने का मन है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं तो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। फिलहाल तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आपके अभिनय के लिए, लेखन के लिए, और जो डिजिटल अवतार आपका देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों का बहुत धन्यवाद लगातार हमें देखने।